बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा पीस न्यूज़ नेटवर्क का और सईद साहब आपका कि आपने यहाँ मुझे मदऊ किया और एक ऐसे मौजू पे जो कि इस वक्त बनने की शुरू होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड और एक बड़ा उसका रोल है पिवटल इन द हेल्थ सर्विसेज ऑफ एनी कंट्री और एनी रीजन, तो उस पर बोलने का मौका फराहम किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से आपका मशहूर भी हूँ। जहाँ तक ईपीआई का ताल्लुक है तो ईपीआई बेसिकली एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, और ये पूरे पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में एक फेडरल डायरेक्टर ऑफ इम्यूनाइजेशन है। और इसमें ईपीआई बेसिकली ये है कि इसका जो मैंडेट है वो ये है कि आपकी जितनी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं उसमें इस वक्त हमारी 12 किस्म की डिजीज हैं जिनके खिलाफ ये वैक्सीन दी जा रही है। तो इसके मैंडेट में तमाम डिजीजेज जो कि वैक्सीन प्रिवेंटेबल है और जो आपके स्केड्यूल में शामिल हैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में, उनके खिलाफ वैक्सीन देने में जो महकमा अपना रोल प्ले कर रहा है ये वो ईपीआई है। सेकेंडली ये है कि ईपीआई का थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बताऊं कि फेडरल ईपीआई जो डायरेक्टर ऑफ इम्यूनाइजेशन है और उससे नीचे जो है आपके प्रोविंशियल ईपीआईज हैं, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डीएचओज होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर्स उनके अंडर, और फिर ग्रास रूट लेवल पे हमारे फ्रंट लाइन वर्कर जो वैक्सीनेटर है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो खा ये मुहिमात हुई या रूटीन इम्यूनाइजेशन दोनों में रोल प्ले करते हैं अपने। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने बताया आपका महकमा क्या कर रहा है और साल भर में उसकी कारकर्दगी और काम काज क्या होता है, साथ साथ हमारे देखने वालों को ये भी बताएं कि आप जो मुख्तलिफ मुहिमात चलाते हैं वो कौन कौन सी हैं, किन किन आयाम में चलाते हैं और किस तरह के लोग आपका हदफ होते बहुत शुक्रिया जी। इसमें दो तरह से मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ आपको देना चाहूँगा। एक तो ये कि जो इसके मैंडेट में रूटीन इम्यूनाइजेशन है, जो कि इस वक्त हम 12 डिजीज के खिलाफ वैक्सीन दे रहे हैं बच्चों में लेस देन 2 ईयर्स, और उसमें वो वैक्सीन दी जा रही है। और उसमें फिर एडल्ट्स में दिया जैसे टेटनस हम फीमेल्स को देते हैं जो एलिजिबल कपल्स हैं बिटवीन 15 to 49 ईयर्स ऑफ एज, जस्ट टू अवॉइड द टेटनस इन फ्यूचर। और उसके साथ आपकी कोविड आया था। तो एक तो ये रूटीन वैक्सीनेशन है। साथ साथ इसमें मुहिमात की आपने बात की, जो हमारी कैंपेन्स चलती हैं तो वो तो रेगुलर जो कैंपेन्स चलती हैं वो चलती हैं पोलियो के हवाले से। और आपने देखा भी, हमेशा से आप शामिल हाल रहे हैं, तो पोलियो में चूंकि पाकिस्तान बदकिस्मती से इस वक्त अफगानिस्तान के साथ उस सफ में खड़ा है कि 2 ही कंट्रीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां के पोलियो इस वक्त रिजाइड कर रहा है, जहां पोलियो के केसेस मौजूद है। बाकी दुनिया ने इस पोलियो को इरेडिकेट कर दिया हुआ है। हम भी बड़े करीब पहुंच गए थे 21 में एक केस, फिर दोबारा सर्ज हुआ, लेकिन एनी हाउ ये दोबारा हम उस पे खड़े हैं कि जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों पोलियो रिजाइड कर रहे हैं। ये कैंपेन जो है ना ये रेगुलरली होती हैं और यूजुअली फेडरल एनयूसी से ड्राइव होती हैं। और इसमें डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ केसेस और जो प्रेवलेंस है डिजीज की, जिस तरह बात करूं केपी में तो उनमें शायद ज्यादा हूं। ये फेडरल गवर्नमेंट का मैंडेट होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कि किस रीजन को कितनी देनी है। हमारी भी यूजुअली यहाँ 3 से 4 या 5 कैंपेन भी हुई हैं पोलियो के हवाले से, और विद एक वक्फे के साथ 2 महीने 3 महीने। लेकिन इस दफा जो है ओनली 2 कैंपेन्स उन्होंने दी हैं और वो कैंपेन्स इस साल 2023 के लिए मखसूस हैं। बाकी इससे हट के जो ये रेगुलर कैंपेन की मैंने बात की, फिर एक ऐसी कैंपेन है जो कि हम किसी भी नई वैक्सीन का जब इंट्रोडक्शन करते हैं इनटू द नॉर्मल वैक्सीनेशन स्केड्यूल, लाइक जिस तरह आपने देखा होगा लास्ट टाइम आप थे हमारे साथ, मीजल रुबेला, मीजल तो चल रहा था लेकिन रुबेला चूंकि उसके तरफ एडजुवेंट था और उसको हमें इंट्रोड्यूस करवाना था, तो वो एक कैंपेन के तौर पर पहले लिया गया और उसके बाद दैट बिकेम द पार्ट ऑफ द रूटीन वैक्सीनेशन स्केड्यूल। इसी तरह आपने लास्टली देखा कि टाइफाइड की वैक्सीन टीसीवी कैंपेन बड़ी कैंपेन हुई थी, और वो कैंपेन जब हो गई तो सेंसिटाइज करने के बाद जस्ट टू सेंसिटाइज द पीपल कि ये कितनी इंपॉर्टेंट है, फिर उसको रूटीन वैक्सीनेशन का हिस्सा बना दिया गया। तो ये 2 तरह की कैंपेन होती है, एक फिक्स जो कि सिर्फ पोलियो स्पेसिफिक है, और एक सेकेंडली जो कि हम उस वक्त करते हैं जब कोई रूटीन वैक्सीनेशन में नई वैक्सीन आ रही है जिसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, पहले कैंपेन की शक्ल में और उसके बाद वो फिर दोबारा रूटीन वैक्सीनेशन का हिस्सा बन जाती है। तो ये जी डॉक्टर साहब, बड़ी तफसील के साथ आपने ये भी बता दिया कि आप कब कब कौन सी मुहिम जो है ना चलाते हैं और वो किन बीमारियों की रोकथाम के लिए है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि बाज़ वैक्सीन ऐसी हैं बल्कि अमूमन हमारे यहाँ लोग तोहमात का शिकार हो जाते हैं कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट है, इस वैक्सीन के ज़रिए से कोई मसला हो गया है या वो वैक्सीन मुज़र है इंसान बच्चे की सेहत के लिए। ये बातें किस हद तक जो है ना वो सही हैं या किस हद तक ये बातें वैसे खामखा के वो एक मुगालते हैं बन अच्छा, बड़ा सेंसिटिव आपका सवाल भी है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है इस हवाले से कि चूंकि ये मिथ्स हैं और क्वेश्चन आते रहते हैं। बुनियादी तौर पे वैक्सीन, अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो वैक्सीन ये है कि आप जो जरासीम जो बीमारी फैला रहा है आप उसको मुर्दा हालत में या नीम मुर्दा हालत में, जहां के वो डिजीज वो कैपेसिटी न हो उसके अंदर वो डिजीज काज करने की, इस हालत में ला के उसको वैक्सीन बनाते हैं और फिर उस बंदे में जिसमें इंट्रोड्यूस करते हैं
उसको इसलिए देते हैं एज ए प्रिवेंटिव मेजर कि ये जब देंगे तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज आपकी डेवलप होंगी, डिफेंसिव मैकेनिज्म आपका स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो वो उसको आइंदा उस बीमारी से बचा रहेगा। ये वैक्सीन का एक मैकेनिज्म है। वैक्सीन जितनी भी होती हैं ये यूजुअली, मैं क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, इसका हिस्सा है कि बड़े मिथ से होते हैं कि जी इससे ये साइड इफेक्ट, तो ये साइड इफेक्ट वैक्सीन जितनी भी होती हैं ये हमेशा ट्रायल मेथड से आती हैं। ऐसे नहीं होता कि एक वैक्सीन रात को बनी और सुबह उठ के उसने आपने पूरा उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जी कि हर जगह ये वैक्सीन काम करेगी, ऐसे नहीं है। बड़े हिट एंड ट्रायल मेथड से करके, चूंकि आप इंसान की जिंदगी के साथ, उन बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता। एक तो ये दे आर क्वाइट सेफ और बड़े ट्रायल से गुजर के आती हैं। इनमें ऐसी कुछ हाँ मुजर असरात जहां होते हैं वो पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअलाइज चीजें हो सकती हैं। उसकी वजह ये होती है कि सपोज मैं पहले भी कहा कि कोई ऐसी चीज शायद मुझे इस डस्ट से एलर्जी हो, लेकिन आपको ना हो, तो आप इस डस्ट में जाएंगे, आपको एलर्जी हो जाएगी, मुझे नहीं होगी। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं या माइनर से इससे अक्सर वैक्सीन से हो जाते हैं। जिस तरह कहीं वैक्सीन की जगह पे आपको खारिश शुरू हो गई, कोई एब्सेस बन गया, अगर फॉल्टी टेक्निक थी, या किसी वजह से कोई माइनर कोई भी देखें बॉडी में एक चीज इंट्रोड्यूस हो रही है, तो बॉडी का एक रिएक्शन होता है उस चीज के खिलाफ, तो उसमें हो सकता है कि माइनर सा कोई असरा बुखार हो गया, छोटी मोटी चीज। अदरवाइज जितनी वैक्सीन हैं पूरी सेफ हैं और ये हमारी वेलफेयर के लिए और कम्युनिटी की प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट दोज वैक्सीन प्रिवेंटेबल जो डिजीजेज है उनके खिलाफ दी जा रही हैं। तो ऐसा कोई इसमें इश्यू नहीं। और अवामन नास के लिए मैं जरूर आपकी इस प्रफुल्ल से कहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, दे आर क्वाइट सेफ। और दूसरी बात कि जितनी भी हमारी वैक्सीन हैं देखें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही होती हैं, तो ये वैक्सीन हमारी कम्युनिटी के लिए है और उस कम्युनिटी में हमें देनी चाहिए। और लोगों से भी अवेयरनेस, हमारी माशाल्लाह बड़ी वेल अवेयर सोसाइटी है आज़ाद कश्मीर में, स्पेशली फीमेल्स, कि हमारा जो 85 to 90% चंक है वो हमारा डायरेक्ट सेंटर्स में आते हैं लोग टीके लगवाने के लिए। ये इस चीज की शो करता है कि आपकी कम्युनिटी में अवेयरनेस वैक्सीन कितनी इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम्स ये बाकी सूबों में बिल्कुल अपोजिट है। फिर मुझे कहते हुए ये भी बड़ा यहाँ फख्र महसूस हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर पिछले 23 साल से पोलियो फ्री है और ये सारा क्रेडिट हमारा फ्रंटलाइन वर्कर्स को जाता है। फिर उसके ऊपर उनके मैनेजरियल लेवल जो है, जिस लेवल पे भी इंटीरियर हैं, एएसवी हैं, डीएसवी हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएचओज हैं, लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ आपके सारे मीडिया है, आपके रिलीजियस लीडर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, फिर प्रोविंशियल लेवल और फिर इस तरह गवर्नमेंट, फिर अगेन इट्स द कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। कहीं भी अगर गवर्नमेंट की कमिटमेंट नहीं है, ये चीज़ें कहीं भी काबिल कबूल या कहीं भी उस तरह से इनको आप डस्ट में नहीं ले जा सकते। ये गवर्नमेंट की हमेशा से कमिटमेंट भी रही है और इस चीज़ को आगे बढ़ाने में और हमें एक ऐसे लेवल पे लाने के लिए कि यहाँ मैं बड़े फख्र से अगेन फिर कह सकता हूँ कि आज़ाद कश्मीर इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी छोटी स्टेट है और उसमें एक शो केस के तौर पर रिफ्लेक्ट होता है कि यहाँ का वैक्सीनेशन कवरेज, यहाँ का जो वर्क है वैक्सीनेशन रिलेटेड, स्पेशली अगेंस्ट द प्रिवेंटेबल डिजीज, वो इस लेवल पे है कि उसको कहीं भी आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं।